5-7 मिनट में हूँ शुरू कर लगा। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोजा में शफा है, रोजा में शफा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि रोजा में शफा है, और वाकई हकीकत बात है कि रोजा बहुत सी बीमारियों से हमें महफूज रखता है। हम एसेंशियल ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। एसेंशियल ऑयल जो है वो कहाँ से आते हैं और कैसे काम करते हैं। आजकल जो एसेंशियल ऑयल असल कहाँ से मिलता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें बेसिकली तौर पर जितने भी जो है आजकल एसेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, असल में एसेंशियल ऑयल जो है वो बहुत ही कम मिलता है। तो एसेंशियल ऑयल जो है बेसिकली तौर पर नेचुरली तौर पर हमें जो है ये खुद भी तैयार हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो वोलेटाइल ऑयल जो है वही जो है एसेंशियल ऑयल की किस्म है। तो वोलेटाइल ऑयल जो है ये फार्माकोग्नोसी हमारी किताब होती है, ये मेरे पास टेलर की किताब है। तो ये फार्माकोग्नोसी किताब है, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल और ऑयल का बड़ा तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर जो है ये इसमें जो है ये मौजूद है, और जिसमें जो है पूरा एसेंशियल ऑयल के बारे में बताया गया है और वोलेटाइल ऑयल के बारे में बताया गया है कि एसेंशियल ऑयल जो है ये वोलेटाइल ऑयल उड़ जाते हैं, और जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो उड़ते नहीं है। तो इस तरीका से ये जो है आजकल जो है जितने एसेंशियल ऑयल है ये मुख्तलिफ तरीकों से ये तैयार किए जाते हैं, और वोलेटाइल ऑयल से भी एसेंशियल ऑयल जो है वो बनाए जाते हैं। तो बेसिकली तौर पर एसेंस का मतलब ये है कि इसमें जो है वो एसेंस और जो है ये ऑर्डरलेस होते हैं, कुछ जो है वो कुछ ऑर्डरलेस नहीं होते। तो इस तरीका से ये जितने भी हैं इनके अंदर जो है इस तरीका से बहुत से केमिकल सोर्सेस की होते हैं, और जिसमें केमिस्ट्री जो है बेसिकली तौर पर इसकी जो है वो आइसोप्रीन और टर्पीन और आइसोटर्पीन डाइटर्पीन, और इस तरीके से इसका बेसिक फार्मूला मेरे दोस्त साहब आप जो BMS स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे। इसका बेसिक फार्मूला जो मुख्तलिफ टर्पीन आइसोटर्पीन का जो है ये C20 और H32 है, C10 और इसी तरह सेस्कोटर्पीन है। ये सारे जो है वोलेटाइल ऑयल की जो है वो टर्पीन जितने भी होते हैं, तो C6 और से लेके C1 तक जो है स्ट्रक्चर तो बेसिकली फार्मूला जो होता है, तो जिसके अंदर जो हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से तैयार कर सकते हैं। स्पेशली तौर पे जो अभी हम इसको जो है आगे चल के इसकी जो है बायोसेंसेस जो है वो बयान करें कि इसकी बायोसेंसेस जो है वो क्या है। तो अल्कोहलिक वॉलेटाइल होते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ इसकी जो है वो अक़साम इसके अंदर जो है वो बयान की गई है, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर पेपरमिंट ऑयल है, और इसके बाद जो है ये जितने भी ऑयल है जो हम सीडरवुड ऑयल है और सिनामन ऑयल है, और इस तरीके से जो है लेमन पील ऑयल है। तो और इसी तरीके से ये कीटोन ऑयल वोलेटाइल है, और इसी तरीके से सप्लीमेंट ऑयल है जिसके अंदर जो है वो क्लोव ऑयल भी शामिल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से फिनोलिक जो है वो ईथर वोलेटाइल है, और इसके बाद ऑक्साइड वोलेटाइल है, और जिसमें यूकलिप्टस ऑयल ये शामिल है। यूकलिप्टस शायद सब दोस्त जानते हो सफेदा को कहते हैं। इस तरह से इस और भी बहुत से जो है ये ऑयल इसमें जो है बेसिकली तौर पर जो ये ऑयल जो है ये हमारे लिए जो है वो बहुत ही मुफीद है। तो असल में जो हम बात कर रहे हैं कि आज ये जो है असल में इसकी शक्ल जो होती है बेसिकली तौर पर इसका अच्छा होना चाहिए, बहुत ही मुफीद है। तो मैं इसके लिए जो है सीडरवुड ऑयल को और इलायची के तेल को, इलायची जो है कार्डिमम इसको कहते हैं, और संदल का तेल इसको कहते हैं, इनको जो है संदल की जो है सीडरवुड वुड से जो है तैयार किया जाता है। तो ये बेसिकल तौर पर मैं मुफर्रह कलम के तौर पर इसको इस्तेमाल करता हूँ दिल की जो है वो ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए जो है ये जो हम रोजा खोलने के लिए जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा और इसी तरीके से दीगर शरबत जो है पीते हैं, उसमें बेसिकली तौर पर अरक्योड़ा के साथ साथ जो है वो संदल का ऑयल और जो है वो गुलाब का ऑयल जो है यानी कि अर्कियात इसमें शामिल होते हैं। तो आज वैसे ही जो है मैं बाजार गया तो वहां पे जो है इतर और परफ्यूम लिखा हुआ था। मैंने वैसे ही शुगलन उससे पूछा, मैंने कहा कि इतर और परफ्यूम में क्या फर्क है।
तो उसने कहा कि इतर जो है बेसिकली तौर पर वॉलेटाइल से एसेंशियल ऑयल से तैयार होता है, उसके अंदर ऑयल होता है, और परफ्यूम के अंदर हम जो है T20 और इस तरीके से डालते हैं। परफ्यूम उड़ने वाली चीजों को कहते हैं, और अतर जो है वो खुशबू देता है। एक कतरा अगर आप ये जिस्म को लगा लें तो पूरा जो है कमरा मअतर हो जाता है। मअतर होने का मतलब कि पूरे कमरे के अंदर ये नेचुरली तौर पर इसकी परफ्यूम जो है फैल जाती है। असल में होता क्या है कि ये जो है इसके जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं हवा के, उसके अंदर ये जो है ये चला जाता है। ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो असर करता है। बेसिकली तौर पर ये खून में डायरेक्ट भी शामिल हो जाता है, और बदरिया CNS खुशबू के साथ शामिल होकर ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो असरात रखता है। इसी तरीका से लेवेंडर ऑयल जो है, मैंने कल भी उसका जिक्र किया है, ये भी बड़ा मुफीद है। और लेवेंडर ऑयल में खास तौर पर ये वाला जो है लेवेंडर ऑयल, ये जिसको उस्तुक भी कहते हैं, इसका साबुन भी बनाया जाता है। और साबुन में इसकी खुशबू शामिल की थी, बड़ी प्यारी खुशबू होती है इसकी लेवेंडर की। और इसकी जो है मोमबत्ती की खुशबू जो है पूरे जिस कमरे को मुअत्तर कर देती है। बहुत प्यारी चीजें हैं ये सारी, जो कि नेचर के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं। इसका साबुन जिस्म को फर्ज मुहैया करता है, जो ताकत देता है जिसमें। तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। जिस्म के अंदर ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म को जो है करता है। ये बहुत ही महफूज तरीका इलाज है। इसके अंदर जो है ये और बहुत बेहतर तरीका इलाज है, जिससे हम जो है वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली तौर पर रोजा की हालत में जब हम कोई भी चीज खा नहीं सकते इस्तेमाल, तो वॉलेटाइल और ये जो है ऑयल का हम जो है वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, यानी कि पेट के ऊपर लगाने से। तो इसमें जो है रोजा के अंदर भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो रोजा की हालत में हमें जो है ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। तो इसी तरीके से इनमें जो है बेसिकली तौर पर होता क्या है जी, कि स्टेम से जो है ये कीमियाई मादे जो है वो अलहदा कर दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्टीम से जो है स्टीम डिस्टिलेशन से इसके कीमियाई मादे जो है वो अलहदा कर लिए जाते हैं, जिसमें जो है वो आगे कंडक्शन का अमल, कंडक्शन ट्यूब होती है जिसकी वजह से उसको ठंडा कर लिया जाता है। और इसी तरीके से जो है बाकी चीजें रेजिड्यू के तौर पर जो है वो हाइड्रोसोल में रह जाती हैं। और इस तरीके से हम जो है वो ट्रपीन, सिस्कोट्रपीन और जिकोट्रपीन जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसका जो है फार्मूला हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद जो है कीमियाई तौर पर एसेंशियल ऑयल जो है वो बेहतरीन जो है जिस्म को मुअत्तर करते हैं, सांस को खोलते हैं, हवा की नालियों को खोलते हैं। एक जगह पे अगर हम इसको रख दें या लगा दें तो ये बहुत ही मुफीद है। खास तौर पे ऑलिव ऑयल और जो जोजोबा ऑयल जो है ये जिस्म को जलाता नहीं बल्कि जिस्म को जो है फायदा देता है। जहां भी जलन हो और किसी किस्म का कोई भी जो है अगर कोई परिंदा, कोई जानवर या कोई हशरात जो है इंसेक्ट काट गया हो, यानी कि मक्खी मच्छर और किसी चीज ने काटा हो, तो वहां पे है जो एलो ऑयल और जो जोजोबा ऑयल लगाने से फौरी तौर पे वहां पे जो है जलन खत्म हो जाती है और उसमें जो है बड़ा फायदा होता है। इस तरह से जो है मुख्तलिफ तरीकों से जब भी किसी चीज से एलर्जी हो जाए, मुख्तलिफ अद्वियात से एलर्जी हो जाए, जिसमें पे सुर्ख दाने निकल आते हैं, तो उसमें जो है हम जो है वो बेसिकली तौर पर जब कोई भी सीडरवुड ऑयल या कि इसी तरीके से और ऑयल जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है वो फौरी तौर पे ठंडक और ठंडक का एहसास होता है। और हम जो है बेहतरीन जो है महसूस करते हैं। बहुत सी जो है वो एसेंशियल ऑयल उनके अंदर एंटी फंगल, एंटीवायरस, एंटी जो है वो कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज के हामिल होते हैं। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कि 10-10 साल से 5-5 साल से जो है हॉस्पिटल में आते हैं। वो जो है ये अफीम वाली अद्वियात, यानी कि जो है हमारे पोपी प्लांट की अद्वियात जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि उसमें जो है कोडीन और इस तरह से दिगर अद्वियात जैसे मार्फिन, कोडीन और इस तरह सेडेटिव दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। और 15-15 साल से लोग जो है इस पे लगे हुए हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और मजे करते रहते हैं। तो उनके लिए जो है मैं ये सीडरवुड ऑयल और इसके बाद जो है ये खसखस का तेल और कुल्दू का तेल जो है इस्तेमाल करवाता हूँ। तो जिसमें जो है उनकी स्लीपिंग एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, यानी कि कनपट्टी पे लगाने से, टेम्पोरल बोल पर लगाने से उनमें जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब ये फायदा होता है तो बड़ा जो है वो अच्छा फील करते हैं, उनकी एंजाइटी खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो इसको जो है वो नशे को छुड़ा देते हैं। तो बहुत से मरीज जो है सर दर्द के भी आते हैं, जिनको जो है वो रोज जो है 10-10 गोलियों तक पैराडोल और इस तरह पैरास्टामोल और डिस्प्रिन की खाते हैं, असल में उनका इलाज नहीं होता।
तो हम जो है छोटी छोटी ये अद्वियात जो सिडरवट ऑयल और इसी तरीके से ऐसे अद्वियात को तजवीज़ करते हैं, पिपरोमेड ऑयल को तजवीज़ करते हैं। तो ये इंतहाई जो है मुफीद होते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के जरिए ये जिस्म के मुख्तलिफ केमिकल के अंदर जो तब्दीली पैदा करते हैं, जिसमें जो है वो एल्जाइटी भी खत्म हो जाती है। इसी तरह से सैग जो है ये एक बहुत ही मुफीद प्लांट है, जिसको हम इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जो है बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाती है और जिस्म जो है वो ताकतवर और बेहतर हो जाता है। तो इसी तरीके से सिट्रस ऑयल जो है ये भी बड़े मुफीद है, ऑरेंज ऑयल, और इसी तरीके से जो है ये स्लीप का बेहतरीन जरिया है। तो शुगर के एडिक्शन जो है बहुत ज्यादा लोगों को होती है, तो ये भी जो है एक बहुत ही प्रॉब्लम का बायस जो है बनती है। अल्लाह ताला ने पौधों में जो है शफाई ताकत रखी हुई है। तो हम जो है कॉडम ऑयल जो है यानी कि जो है इलायची के तेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ब्लैक पेपर ऑयल भी जो है ये भी बहुत मुफीद है। आपको पता होगा ब्लैक पेपर जो है वो काली मिर्च को कहते हैं। इसको दबाने से भी इसके अंदर से तेल जो है वो हासिल किया जाता है। इसी तरह से जो ग्रेप फ्रूट ऑयल जो है वो भी बहुत मुफीद है। सिनेमन ऑयल इसके लिए बहुत मुफीद है। तो इस तरीके से जितने भी ऑयल जो है इनको लगाने से जो है पेट पर लगाने से हमारे पेट की दर्द खत्म हो जाती है। दांतों की सफाई के लिए जो है पिपरामिंट ऑयल जो है वो और क्लोव ऑयल बहुत मुफीद है। क्लोव ऑयल का थोड़ा सा जो है वो अगर दांत में दर्द हो रहा है तो लगाने से फौरी तौर पर जो है बेहतर हो जाता है। इसी तरह से मसूड़ों के अंदर हम लगाने से जो है नीम का तेल यानी कि जो है वो लगाने से मसूड़े जो है बेहतर हो जाते हैं। करेजोट ऑयल जो है करियाजोट का तेल लगाने से जो है मसूड़े बेहतर हो जाते हैं। और इसी तरह से जब मुंह में बदबू आती है रोजे के बाद और रोजा खोलने से और खाना खाने के बाद बहुत से लोगों को मुंह से बदबू आती है, तो उसमें मिंट मिंट यानी कि पुदीने की जो है वो गरारे करने से और जमजमा करने से, गरारे और जमजमा में ये फर्क होता है कि गरारे के अंदर जो है मुंह हलक तक जो है पानी ले जाते हैं, जमजमा के अंदर सिर्फ मुंह के अंदर पानी रख के हम कुल्ली करते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। तो इस तरह से जो है ये जज़ब होकर जिस्म के अंदर जो है मसूड़ों को ताकत देता है। और काली मिर्च यानी कि जो है ये काली मिर्च का तेल जो है हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, जिसको हम जो है ब्लैक पेपर ऑयल जो है वो कहते हैं। तो ये जो है जितनी भी सब्जियां और ये जितने भी फ्रूट होते हैं उनके अंदर भी नेचुरली तौर पर जो है शफाई कुव्वत जो है वो पाई जाती है, जो कि शफाई असरात को मरतब रखती है। इस तरीके से एसेंशियल ऑयल वोलेटाइल ऑयल जो है बहुत जल्दी जो है हमारे खाने को हजम कर देते हैं। अक्सर रोजों में जो है वो ज्यादा खाना खा लिया जाता है। कोशिश ये होती है कि रोजे में जो है वो सुबह सहरी के वक्त ज्यादा खाना खा लिया जाता है। तो उसमें बेसिकली तौर पर हम जो है जब सीडरवुड ऑयल और उसके साथ जो साथ पुदीना साथ अजवाइन हाथ सहमत जो है वो यानी कि रोगनी अजवाइन और इस तरीके से जो है वो मैं साथ पुदीना साथ अजवाइन और जो है ये सात इलायची इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए। तो ये थोड़े थोड़े दो दो कतरे डाल के जो है पानी के अंदर जो है उनको पिला देता हूँ। इसी तरह से रोगने अदरक जो है ये भी बड़ा मुफीद है, जिसका जो है ये जो है वो हम जो है जिसमें कुरकुमा लौंगा का ऑयल जो है ये खास तौर पे अदरक अदरक का तेल या सुंड का तेल जो है ये हमारे दोस्त जो है दर्दों के लिए जिस्म के ऊपर लगाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एसेंशियल ऑयल में जो है वो नेचुरली तौर पर सफाई कुव्वत जो है बहुत ज्यादा महफूज है, जिसकी वजह से ये जो है शफा भी देता है और नेचुरली तौर पर जो है वो हमारे जिस्म को जो है बेहतर करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसी तरीके से एसेंशियल ऑयल जितने भी जो है ये ऐसे हैं जैसे कि हमें शफा देने के लिए जो अल्लाह ताला ने तोहफे भेजे हैं। तो अभी हम आइसोटर्पीन और ट्रपीन और डाइटर्पीन की बात कर रहे थे। तो ये नेचुरली तौर पर हमारे लिए जो है तोहफे हैं जो अल्लाह ताला ने जो है हमारी मशीनरी के अंदर जो है वो बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, हमें इनसे जो है फायदा उठाना चाहिए। और जो है ये जितने भी वॉलेटाइल हैं उनको जो है वो और एसेंशियल आयन उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये शफाई कुव्वत जो है अरोमाथेरेपी के तौर पर इसको जो है वो बेहतरीन ट्रीटमेंट, हम बहुत से अमराज को जो है उससे दूर कर सकते हैं। रोजा की हालत में हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि हम रोजा तोड़ लें, ओवरल जो है खाने की बजाय जो है हम किसी जगह पे इसको लगा लें, तो अल्लाह ताला ने इसमें अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सफाई कुव्वत जो है वो रखी हुई है। तो इस तरीके से लगाने से अल्लाह ताला जो है वो जिस्मों को शफा दे देता है और ख़ास तौर पे हमारे जिस्म को जो है वो शफाए कामला और आजला मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो वॉलेटाइल का चैप्टर जो है आज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो रोजे के अंदर ये हमारी कामयाबियों का एक जरिया होता है, शफा का बायस बनता है। यानी कि रोजा जो है हमारे लिए
शफा का बायस भी बनता है और हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। तो इसके बाद आखिरी टॉपिक हम दो टॉपिक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं, दोनों एक जैसे टॉपिक है तकरीबन। इसमें जो है वो ब्लाइंडनेस है, यानी कि गंजापन, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और इसके बाद जो है पेटलेस जो है पटिसिस जो है, ये भी एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। तो पटिसिस के अंदर जो है ये आंखों के जो परवट्टे वगैरह होते हैं और ये आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं और ये जितनी भी चीजें होती हैं ये जो है गिर जाती हैं, यानी कि आंखों के बाल जितने भी ऊपर नीचे होते हैं ये गिर जाते हैं। और ब्लाइंडनेस के अंदर जो है, यानी गंजा पानी के अंदर जो है वो सर के सारे ही बाल उतर जाते हैं, मूछों के दाढ़ी के सारे बाल उतर जाते हैं। तो गंजापन जो है वो आगे से पीछे ऊपर सर के जो है वो किसी भी स्कैल्प के ऊपर जो है किसी जगह पे भी हो सकता है। तो ये जो है ये पीसेस इसकी ही किस्म है जिसमें जो है वो बेसिकली तौर पर बहुत से बाल जो है गिर जाते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत है जी। हेयर लॉस होने की जो है खास तौर पे, ये जो है खास तौर पे पीसेस को हम ज्यादा डिस्कस करते हैं कि इसकी बहुत सी वजूहत है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक इंजेक्शन होता है इंटरफेरोन, जब वो लगाया जाता है और तो उसकी बाद जो है अक्सर जो है लोगों के जो है पलकों के बाल और जो है वो आंखों के बाल जो है वो गिर जाते हैं, और इस तरह आईलेड के बाल भी जो गिर जाते हैं। इसी तरीके से पर 5 मिनट हो आ जाओ आप। तो गंजापन जो है इसमें पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हम खास तौर पे इंटरफेरोन लगाने से, और ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है कीमोथेरेपी कराने के बाद जो है अक्सर लोगों के सर के बाल भी गिर जाते हैं और मूछे दाढ़ी और इस तरीके से जो जितने भी आंखों के बाल है, परवट्टों के बाल है, ये भी गिर जाते हैं। ये इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह से जो है इनहेरिटेंस की वजह से, इम्यूनिटी इन्फेक्शन की वजह से, और इसके बाद जो इनहेरिटेंस आपको पता है विरासत की वजह से, जीन थेरेपी की वजह से, और बहुत से जो है प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो है वो ये बाल जो है गिर जाते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। तो इसी तरह से ब्लाइंडनेस जो है ये एज फैक्टर के हिसाब से पैदा होती है, और बाद बच्चों को दोनों को जब पैदा हो जाती है, मेल और फीमेल के अंदर जो है, यानी कि इसमें जो है मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं होता। तो जिसमें जो है दोनों के अंदर जो है ये ब्लाइंडनेस जो है वो पैदा हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैन और वुमेन जो है दोनों के अंदर जो है ये डेवलप हो जाती है उम्र के तकाजे के साथ, और साथ जो है इसकी और भी बहुत सी वजूहत है। खास तौर पे पूरे बाल जो है गिरने शुरू होते हैं, जब भी कंघी करें तो हाथों में बाल आ जाते हैं, और जब हाथ बालों को लगाए तो तब भी बाल आ जाते हैं। स्कैल्प के अंदर जो है मुख्तलिफ रीजन के अंदर, यानी कि टेम्पोरल रीजन के अंदर खास तौर पे वुमेन के अंदर जो है वो बालों की लॉस जो है बहुत ज्यादा होती है, खास तौर पे हमल के बाद, और इसी तरीके से जचकी के बाद और बुखारों के बाद, और इस तरीके से और बहुत सी वजूहत है जिसकी वजह से जो है बालों की लॉस होना शुरू होती है। बहुत से केमिकल शैम्पू जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी जो है वो बालों का जो गिरना जो है वो आम होता है। तो बेसिकल तौर पर विटामिन एच की कमी की वजह से जो है अभी तक इसकी वजूहत का पता नहीं चला, हजारों वजूहत है बाल गिरने की। तो वो मैन में भी जो है वो इसकी हजारों वजूहत है। खास तौर पे जब जो है वो पुबर्टी के पीरियड के अंदर, और उसके बाद जो है ये पैदाइश के बाद, और इस तरीके से जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है उस वजह से जो है वो होती है। इसी तरह से डेंड्रफ जो है इसकी वजह से, यानी कि जिसको बफ भी कहते हैं, या कि जिसको जो है वो डेंड्रफ को आम जबान में जो है ये खुश्की कहते हैं, तो उस वजह से भी जो है बहुत सेक्सेस के अंदर ये पाई जाती है, और जिसमें जो है बाल गिरना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है बाद जो है वो हेयर लॉस जो है वो बालों की जो जड़ें होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, या उनमें जो है खुराक का पूरा ना पहुंचना, तो या जो उसमें जो है वो खराबियां वगैरह जो है पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, सोरेटिक डिजीजेस की वजह से हो जाता है, और बहुत सी ऐसी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वुमेन के अंदर जो है वो खास तौर पे मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, और औरतों के अंदर जो है वो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ये बालों का गिरना जो है बहुत ज्यादा फैक्टर जो है वो काउंट करता है। तो बेसिकली तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है बाल क्यों गिरते हैं, हमें जो है इसकी तशखीस के लिए जो है बालों के हेयर फॉलिकल्स को, या के बहुत से हाइफी है, हाइफी की हम कल भी बात कर रहे थे, फंगस बहुत से है जिसमें जो है वो हमने कल भी बात की थी, कुछ जो है टीनिया के बारे में बातें की थी कि वो जो हमने जो स्कैल्प के ऊपर जो है वो एलोपेशिया जो है उसमें जो है स्कैल्प डिसऑर्डर में जो है वो कुछ एलोपेशिया
टिक्का के बारे में बात की थी, और इसी तरीके से दिग्गज जो है वो टीनिया के बारे में बात की थी, और इसी तरीके से सेकेंडरी सेफलिस के बारे में बात की थी, और इसी तरीके से दिग्गज जो है ये जितने भी जो है फंगस इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से ये बाल जो है वो गिरने शुरू होते हैं। यही फंगस इन्फेक्शन जो बढ़कर जो है ये असल में ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो हाइड्रोथायरिज्म की वजह से भी जो है ये स्कैल्प का प्रॉब्लम जो है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाइड्रोथायरिज्म जब हो जाता है तो इसमें जो है सारे जो है वो बेसिकली तौर पर ईस्ट्रोजन भी जो है वो उसमें मुतासर होता है, और बाकी जो है हार्मोन सारे मुतासर होते हैं, जिसमें जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मकदार में जो है क्रिएट हो जाता है और बहुत ज्यादा मुसीबत का बायस बनता है। खासतौर पे औरतों के अंदर ये बाल गिरना जो है ये बहुत ज्यादा आम पाया जाता है। औरतों को लंबे खूबसूरत घने बाल जो है अच्छे लगते हैं, इसलिए औरतें जो है इनको पसंद भी करती हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा शैम्पू और बहुत ज्यादा केमिकल और बहुत ज्यादा चीजें जो है इस्तेमाल करते हैं। तो पीआरपी जो है वो एक नया फार्मूला है जिसमें प्रोटीन रिच जो है प्लाज्मा उसको जो है वो लगा देते हैं हेयर ग्रोथ का जो है आजकल। और उसके बाद जो है आपको सबको पता है कि हमारे बहुत से हजरात जो है जो बाल नहीं लगवाते तो वो जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, विग का इस्तेमाल करते हैं जी। तो विग का इस्तेमाल वक्ती तौर पे जो हमें अपनी शाइनिंग को बेहतर बनाने के लिए जो है बहुत मुफीद है। तो हमारे यहाँ पे बहुत से जो है वो हेयर सेंटर है, यहाँ पे जो है वो हेयर ग्रोथ का जो है वो काम किया जाता है, हेयर को ग्रो किया जाता है। वहां पे उनको जो है वो फैसिलिटीज मुहैया की जाती है मरीजों को, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है ये इनके अंदर जो है तब्दीली आ जाती है। तो इसी तरीके से पिछले जो है वो 6 सदियों से जो है ये मर्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट अख्तियार कर गया है। और खास तौर पे जब फीमेल्स के अंदर होता है गंजी औरतें जो है ये उनको कोई भी पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से जो है उनका इलाज करवाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो लंबे बालों वाली जो औरतों को जो है सब लोग जो है पसंद करते हैं। तो ये जो है बड़ा मुश्किल मरना होता है वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए जिनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें जो है इसका फौरी तौर पे जो है इलाज करना चाहिए। तो बहुत से तेल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं एसेंशियल ऑयल, उसमें जो है खास तौर पे जो है रोगनी आंवला, ये मैंने जो है इसके लिए बड़ा मुफीद पाया है कि रोगनी आंवला जो है काफी देर तक लगाने से, और एक बाल छड़ हमारे पास जो है जड़ी बूटी है जिसका तेल हम रोगन लेके जो है सर पे लगाने से जो है वो बाल छड़ जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसको बिली लोटन भी कहते हैं। और इसको कई जो है वो और भी इंग्लिश नाम भी है इसके। तो ये जो है बूटी को हम जो है तेल में जो है वो इसका तेल तैयार कर लेते हैं और सर के ऊपर लगाते रहते हैं, तो उसमें जो है डेंड्रफ भी कम हो जाता है। एंटी डेंड्रफ बहुत सी हमारे जो है वो हर्बल मेडिसिन है, खास तौर पे आंवले का तेल, रोगनी आंवलीन जो है बड़ा मुफीद है। सिकाकाई में आपको पहले भी बता चुका, सिकाकाई वाला फार्मूला जो है उसमें सिकाकाई और उसके बाद आंवला हरड़ा और जो है वो बेहड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही मुफीद है। तो इस तरीका से जो है हम मुख्तलिफ चीजों से जो है वो अपने जिस्म का जो इलाज करते हैं, खास तौर पे स्कैल्प का इलाज जो है यानी कि बाल गिरने का इलाज और ब्लैंडनेस का इलाज जो है वो हम जारी रखेंगे। मजीद जो है आपको इसके और भी बहुत से मुफीद मशवरे जो है ये दिए जाएंगे, ताकि ये औरतों को खास तौर पे ये जब ये मर्ज होता है तो इसमें जो है बड़ी ही कोताही होती है। तो हम जो है ये नेचुरल मेडिसिन के अंदर जो है बहुत से जो है ये मैडम फातिमा ने सवाल किए थे कि हमें ये चीजें जरूर दरकार है, तो वो अगर चाहती तो वो मिल लेगा, मैं उनकी जो है वो गाइडेंस कर सकता हूँ इसमें जो भी इनको जो है वो रिक्वायर है मतलब तो है। तो इसमें अभी मैडम फातिमा जो है लेफ्ट कर गई है, तो मैं उनको जो है उनकी जो जो उन्होंने सवाल किए थे उसके बारे में जो है काफी ज्यादा गाइडेंस जो है वो मुहैया कर सकता, पेटेंट दवाइयां जो है उनको बता सकता हूँ जो कि जितने भी उन्होंने अमराज लिखे थे उनके लिए जो है बेहतरीन अद्वियात को मुहैया कर। इस तरीके से हम जो है वो ब्लैंडनेस को मजीद जारी रखते हुए जो है वो और इसी तरीके से पीसेस को भी जारी रखते हुए हम अपने बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मजीद जो है